सेक्टर 15A के अधिकांश वासियों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे 1986 के मास्टर प्लान में धार्मिक उपयोग हेतु निर्धारित भूमि पर मंदिर निर्माण के पक्ष में पूरी तरह एकजुट हैं। यह मांग कोई नई नहीं है, अपितु पिछले लगभग 30 वर्षों के निवासी लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं और यह भूमि 40 वर्षों से अधिक समय से धार्मिक स्थल हेतु चिन्हित है। यह स्थल लगभग 0.9 हेक्टेयर का है, जैसा कि मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से अंकित है और इसका वृंदावन पार्क से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्ण भुगतान के आधार पर सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वर्तमान में मामला उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सेक्टर वालों ने एक एम्बुलेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए दी है, तो हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ एक मंदिर भी बने। यहाँ हम आके ढोक लगा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, मतलब थोड़ी शांति मिल सकती है हमको। इसी सेक्टर में मैं 30 साल से रह रही हूँ पिछले, तो ऐसा है कि पिछले 30 साल से हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत रहती है। बाकी तो यहाँ पे सब है, क्लब है, मार्केट्स है, हर चीज़ है, लेकिन मंदिर के लिए। और आज हमारे 30 साल में आप सोचिए कि हम लोग 75 अबव हो गए, सीनियर सिटीज़न हो रहे हैं, और आप बाहर से आए हैं, आपने देखा कि कितना रश है बाहर। तो हम लोग अगर कहीं जाना भी चाहते हैं, जैसे मैं जैन हूँ, तो मेरा तो आसपास यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे बनेगा तो सर्वधर्म से एक मंदिर बन जाएगा जिसमें हम लोग जा पाएंगे। तो हमें अकेले मेरे को लिए जाना सब जगह मुश्किल है। तो लॉफुली तरीका है, वी आर लाइक प्रैक्टिसिंग दैट, वी आर फॉलोइंग दैट, वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, और एंड वी आर ट्राइंग कि हमारा सेक्टर भी जो है वो सब हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ मैम थोड़ा सा ना वो है कि थोड़ा ओपिनियन में डिफरेंसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैम वो उनके देखिए क्या होता है, कोई भगवान में ज़्यादा आस्था रखता है, कोई कम आस्था रखता है, इतना सा डिफरेंस है। आज बड़ों को, अपने बच्चों को एक, अगर हम उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे, हम अपने बड़ों को, उन्हें दे आर अनेबल टू गो टू एनी अदर नियर बाय टेम्पल। आप 15A के बाहर का ट्रैफिक देखिए, इतना मेजर ट्रैफिक है। 6 बजे 7 बजे के बाद कौन सा ड्राइवर अवेलेबल होता है जो उनको मंदिर लेके जाए? अर्ली मॉर्निंग में सबकी यंग की अपनी वर्किंग होती है, तो वो जो ओल्ड एज हैं वो कैसे जाएंगे? उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर आज सेक्टर के अंदर मंदिर है, यहाँ पे पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है, नो ट्रैफिक है, तो आप सोचिए उनके लिए कितना आसान है जाना। एंड मैम 40 ईयर्स से दे आर लाइक आस्किंग फॉर इट। आई गेस दिस इज द टाइम that we should have it with everyone's yes we should have it। यहाँ पे भीड़ होगी, यहाँ पे साउंड शोर होगा। हम लोगों ने सबसे पहला ही अपने उसमें ये लिखा है कि भाई नहीं, हम इसको साउंड प्रूफ करेंगे, कुछ शोर नहीं होगा, कोई फूल वाला यहाँ नहीं बैठेगा, कोई बाहर का आउटसाइडर, बाहर वाला यहाँ क्यों आएगा? 15A में आप देखिए ना, आसपास कोई कॉलोनी दिख रही है आपको? कोई भी नहीं आएगा। ये एक्चुअली देखिए, जब एक काम आप शुरू करते हैं ना, एक शादी होती है, तो आप देखते हो ना, फूफा रूठ गया तो कोई ना कोई रूठा राठी, हम एक परिवार है, हमें वैचारिक मतभेद है, हमारे वैमनस से किसी के दिल में नहीं है। हम लोग किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और मंदिर होना चाहिए, मंदिर बना दें, लेकिन उसका अगर सजेशन आपके पास कुछ रियल अलग से है वो दे दीजिए। जब प्रॉब्लम किसी को नहीं है, हम तो 80 के हो गए, अब क्या करें, चलेंगे, तो हमारे लिए तो कोई कार आएगी नहीं उस टाइम। तो इसलिए ये है कि सब लोग संभल के और आराम से चले जाएं, किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी ना हो। हम लोगों की जो पार्कों की एरिया करीब 40,000 स्क्वायर मीटर प्लस है। इसके अलावा चारों तरफ उन्होंने ग्रीन बेल्ट डाल रखा है, उसकी एरिया करीब 36,000 स्क्वायर मीटर है। तो टोटल 76 से 77,000 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है, नंबर 1 ये पॉइंट है। डिस्टेंस भी दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से आप अगर उस मंदिरों में जाते हो, भले डिस्टेंस कम हो, आपको पौन घंटा से 1.5 घंटा कम से कम, डिपेंडिंग ऑन कितने बजे आप जाएंगे। और ज़्यादा मंदिर के विजिटर होंगे वो सीनियर सिटीजन, जिनको गाड़ी चलाने में दिक्कत है या जाने में दिक्कत है। तो ये फैक्ट भी देखना चाहिए। और मंदिर की जो समिति है, उन्होंने जो भी कंसर्न थे उनका समाधान भी दिया, लिखित में भी दिया कि सफाई होगी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, साउंड का वायलेशन नहीं होगा, साउंड प्रूफ होगा, कोई माइक नहीं लगेगा, तो वो भी उन्होंने दिया है। एक्शन ही नहीं है किसी तरह का। और हम भी मंदिर जाते हैं रोज, तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ ट्रैफिक इतना है, हमारे सेक्टर के बाहर निकलते ही
और फिर के बच्चे भी अगर कहीं काम पे जा रहे तो मंदिर देख के नमस्ते करके कुछ तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे। तो मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। बच्चों में भी थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई रुके नहीं तो कम से कम बाहर से ही उसको प्रणाम कर ले। छोटेपन से बच्चे को जब भी प्रेशर पॉइंट्स है, उसके एग्जाम है, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा मंदिर में मत्था टेक के जा, कहीं ना कहीं एक उसकी आस्था प्रबल हो रही है। यस, उसको अपनी चिंताओं को किसी सुप्रीम एनर्जी पे छोड़ने का रोज का अभ्यास है। तो जब बड़ा होगा तो उसको पता होगा कि मुझे जब मुश्किल समय में कहाँ जाना है। तो ये एक हमारे यूथ के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं संस्कार, अच्छे संस्कार पढ़ना हमारे बच्चों के। कुछ लोगों के निहित स्वार्थों से दिक्कत आ रही है, जिनके घर पास में हैं, जो इस पार्क को एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है। आप अगर थोड़ा जाके देखेंगे तो बहुत महंगे महंगे गमले पार्क के अंदर रखे हैं। ये उन लोगों के गमले हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं और वो लोग इसको एक अपनी पर्सनल अपनी जैसे जागीर उन्होंने उसको समझ रखा है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो मंदिर की ज़मीन है, जैसे मेरी बहुत सारी बहनों ने और आपने देखा होगा बहुत सारी सीनियर सिटीजन ने बताया होगा, 40 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने ये ज़मीन मंदिर के लिए डेजिग्नेट की थी। और 40 साल पहले जो लोग आए थे वो लोग यंग थे उस वक्त, जिन्होंने घर लिया था, वही रेजिडेंट ओल्ड हो गए हैं। प्लस सड़क पर आप देखेंगे ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो चुका है, सड़क के बाहर वो नहीं जा सकते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हम एकदम भव्य मंदिर बनाएंगे, एक छोटा सा मंदिर होगा जिसमें वृद्ध लोग, बच्चे जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने संस्कार भेजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आके यहाँ आपस में बैठें, सत्संग करें। और इस बात को 100 बार बताया गया, शोर क्या, यहाँ भंडारा नहीं होगा, यहाँ लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, यहाँ शोर शराबा नहीं होगा। और जहाँ तक कई लोग अपना ये अप्रीहेंशन जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ लगेगी, ऐसा नहीं। और एज फार एज आउटसाइडर सेक्टर में आने के तो यहीं पर आप देख सकते हैं एक क्लब है, उसमें भी आउटसाइडर आते हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें भी आउटसाइडर आते हैं, यहाँ बैंक है, यहाँ पर मार्केट है, सब आते हैं। बट हमने ये भी कहा है कि हम कार्ड में केवल रेजिडेंट की एंट्री कराएंगे। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमको गिल्टी फील कराया जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम ईश्वर की, हम कोई बार नहीं बना रहे, हम कोई रेस्टोरेंट नहीं बना रहे, हम एक ईश्वर की आराधना का स्थल बना रहे हैं। बट मैं ये देख के आश्चर्यचकित हूँ कि लोगों के निहित स्वार्थ है। साथ में कराऊंगी कि कई लोग हैं जो कि यहाँ पर RWA का इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो RWA के इलेक्शन में आगे खड़े होंगे। और वो लोग इसलिए भी चाहते हैं मंदिर का मुद्दा उछले, ध्रुवीकरण हो और उनको ज़्यादा वोट मिले। काफ़ी डिकेड से रह रहे हैं, तो यहाँ पे इस समय काफ़ी विवाद चल रहा है कि क्या मंदिर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम बस ये अश्योरेंस आपको देना चाहते हैं कि हम सब यहाँ मेजॉरिटी में, अगर आप किसी भी दिन आके वोटिंग करा लेंगे, जितने यहाँ रेजिडेंट्स हैं मेजॉरिटी चाहते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी मंदिर बने और उससे हम सभी के लिए फ़ायदा है। और इससे एकदम ये लीगल वे में हो रहा है। मास्टर प्लान में हमारे पास ये लैंड अथॉरिटी ने किया हुआ है डेजिग्नेट, जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं। और कुछ विपक्ष के लोग हैं, वो भी हमारे ही कम्युनिटी के रहने वाले हैं, उनका ये कंसर्न है कि इसका मैनेजमेंट कैसा होगा या बाहर से पब्लिक ज़्यादा आएगी तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ की चिंता है, ग्रीन बेल्ट की चिंता है, ऐसे उनके पॉइंट्स हैं। ये भी बता दें, जैसे ग्रीन बेल्ट का जो वो मेन इशू बना रहे हैं, तो उसके लिए 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया अभी भी हमारे सेक्टर में ग्रीन बेल्ट में ही आता है। तो जिसमें से हम मंदिर प्रपोज कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 300 स्क्वायर फीट, विच इज़ लेस देन 0.2%। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत मास पेड़ काट रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है, जो अभी हमें बहुत सोचना पड़ता है। कभी कुछ भी है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, मन में इच्छा आती है कि आप जाएं मंदिर में, पर बात आके रुक जाती है जो बाहर अगर आप आएँ किसी भी इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम पे जो हालत बाहर ट्रैफिक की है, तो वो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आपका कम्युनिटी में ही घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जाना है, कोई गाड़ी नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, और सब पूरा परिवार आके इकट्ठे एक माथा टेक सकता है।